डेफिनेटली। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीएमए हब में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर विशाल सर फ्रॉम विशाल कॉमर्स एकेडमी। हेलो सर, कैसे हैं आप। हेलो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल सीएमए हब। और आप थैंक बहुत यू। अच्छा काम कर रहे हैं पूरी सीएमए फर्टिनिटी के लिए कि जो अपडेट्स आप देते हैं स्टूडेंट्स को सीएमए कोर्स के रिगार्डिंग, चाहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी अनाउंसमेंट से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अवेयरनेस देने के लिए। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच सर इस शो पे आने के लिए। और सर, मैं चाहूंगा आप एक ब्रीफ दे दीजिए स्टूडेंट्स को कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। और मैं आज आपको, मैं और हिमांशु सर जो हैं, आपको आज आईसीएमएआई कैट कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ये जो वेबिनार होने वाला है पूरा का पूरा होने वाला है सीएमए कैट कोर्स के रिगार्डिंग। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप वो पूछ सकते हैं। ऑल दो हमने कुछ क्वेश्चन जो है तैयार किए हैं, हिमांशु जी ने भी तैयार किए हैं, तो वो पूछेंगे, मैं उनका आंसर करूंगा। और अगर आपको भी कोई डाउट लगता है तो आप वो पूछ सकते हैं। जी हिमांशु। तो सर, मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा उन क्वेश्चंस के बारे में और आप मुझे बताइएगा सर। जी बिल्कुल। तो सर, सबसे पहले आप स्टूडेंट्स को ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि जो आईसीएमए कैट कोर्स है, क्या ये ग्रेजुएशन के बाद ही किया जा सकता है या फिर इसे ट्वेल्थ के बाद भी हम कर सकते हैं। जो है आईसीएमआई कैट कोर्स जो है, बेसिकली ये एलिजिबिलिटी जो है वो आफ्टर ट्वेल्थ है, मतलब ट्वेल्थ पास स्टूडेंट होना चाहिए। वेदर ही इज आर्ट्स स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +2 है। हाँ, आप अंडर ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं या ग्रेजुएट होने के बाद भी इसको कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन एलिजिबिलिटी जो है वो +2 है। ओके सर, ग्रेट। तो सर, अभी आप कुछ बताइए लेवल्स के बारे में। हमने सुना है कैट कोर्स में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, क्या ये भी सीएमए फाउंडेशन इंटर के जैसे सेम ही होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर भी लेवल्स होते हैं। सीएमए कैट कोर्स के अंदर भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी करनी होती है, उनकी प्रिपरेशन करके एग्जाम देना होता है। और आफ्टर क्वालिफाइंग द सब्जेक्ट्स आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं, आप जो है पहुंच जाते हैं सीधा सीएमए कैट लेवल 2 पर। वहां पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। बेसिकली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया, आपका टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर्स हो गए, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो भी आप टैक्स या अकाउंट्स में जो भी आप प्रैक्टिकल काम करते हैं वो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, काम सिखाया जाता है। फिर उसके बाद उसका असेसमेंट होता है, मतलब टेस्ट होते हैं, वो आप क्वालिफाई करते हैं। देन आपका वो जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर जैसे हम इंटर्नशिप की बात करते हैं, आर्टिकलशिप की बात करते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर भी आर्टिकलशिप होती है। ठीक है हिमांशु जी। जी सर। तो सर, मेरा ये मानना है कि ये कोर्स आईसीएमए की तरह करवाया जाता है, ये काफी अंडररेटेड है। आई थिंक ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बट बहुत कम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होता है। इसका हाँ क्या जी, रीजन हो सकता है, आप बताना चाहेंगे। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ हिमांशु जी कि अंडररेटेड तो है, अनडाउटली अंडररेटेड है। आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द जी ह्यूज एंड बिगेस्ट बॉडी ऑफ आवर कंट्री, और स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऑल ऑफ यू नो। सो फिर भी उसके द्वारा एक आपको सर्टिफिकेशन कोर्स जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में। बेसिकली 1 ईयर का प्रोग्राम है, 1 साल के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और विद थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज आपको दी जाएगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई अवेयरनेस नहीं है मार्केट में। और मुझे तो पर्सनली बहुत मतलब निराशा होती है, बहुत अच्छा नहीं लगता कि भाई इस कोर्स को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है। वो इसके बारे में ध्यान दे, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो एक मिडिल क्लास फैमिली को स्टेबल कर देगा विद इन शॉर्ट जी सर। पीरियड, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। तो नो डाउट जी अंडररेटेड है, सर। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, फ्यूचर में अच्छा स्कोप होगा। जी सर, इस वेबिनार को कंडक्ट करने का हमारा बेसिकली मोटिव भी यही था कि हम आईसीएमए कैट कोर्स को प्रमोट करें जी ताकि बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता लगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, चीज जो है वो अलग होगी बिल्कुल, जैसे सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन होता है, इंटर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। तो वही है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग हैं, और प्लस में अगर कोई बच्चा कोचिंग लेना चाहे तो वो कोचिंग्स जो है उसको वो आगे अपने एंड पर देखनी होंगी। सर, अभी आपने बताया इसके दो लेवल होते हैं, लेवल जी। 1 और लेवल 2। हाँ जी। और जैसा कि आपने बताया इसकी हमें फीस एक वन टाइम पे करनी होती है। तो क्या हमें लेवल 2 के लिए अलग से फीस पर पे करनी होगी या फिर वो लेवल 1 में ही इंक्लूडेड होगी। नहीं, इसके अंदर स्टूडेंट्स एक ही बार फीस पे करनी होती है, और वो पूरा एंटायर कोर्स उस फीस के अंदर कवर है।
ना तो आपको लेवल वन जी की सर। अलग से देनी, ना लेवल टू की अलग से देनी। आप लेवल टू लेवल वन दोनों के लिए आप पे कर रहे हैं, जो आप फीस पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो दोनों लेवल्स के लिए पे कर रहे हैं। तो अलग से कोई फीस नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन फीस अलग से है। ओके सर, तो थोड़ा सा हम सिलेबस के करिकुलम को समझते हैं। इसके क्या इसका सिलेबस होता है? क्या ये प्रैक्टिकल पोर्शन होता है या फिर थियोरेटिकल पोर्शन होता है? देखो इसके अंदर हिमांशु दोनों चीजें हैं, एक तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है और थियोरेटिकल एक्सपोजर भी है। देखो मेरे हिसाब से जी अगर एज अ प्रोफेशनल बात करूं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन को भी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को भी पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिकल कोर्सेज भी मैं जो है पढ़ाता हूँ, जीएसटी, इनकम टैक्स पे, और सीएमए कैट को भी कोचिंग दे रहा हूँ कई सालों से, पिछले कई सालों से। तो मैं बेहतर जी समझ पाता हूँ, मैं ये बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल का कोई यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं है। सभी चीजें प्रैक्टिकल और सभी चीजें थियोरेटिकल हैं, करने वाले के दिमाग में होना चाहिए। अगर हमें पता ही जी सर। नहीं है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता कहाँ है, तो हम पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल, जी सर। अगर हमें यही नहीं पता कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या कहता है, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, तो अब हम क्लाइंट हमारे पास आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कैसे, फ्रेम कैसे करेंगे? तो बेसिकली थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, सभी चीजें प्रैक्टिकल है, सभी चीजें प्रैक्टिकल है। अनडाउटली आपको बस उसको पढ़ने का तरीका, कॉन्सेप्ट जो है, आपका जो माइंड सेट है वो होना चाहिए। तो इसके अंदर थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें हैं, लॉ भी पढ़ना है, टैक्स भी पढ़ना है, अकाउंट्स भी पढ़ना है, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट टू भी पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों चीजें हैं। सर मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं डीएम में, यूट्यूब पर भी। वो कमेंट्स में ये पूछते हैं कि कैट कोर्स, क्या इसमें डिफिकल्टी सीएमए इंटर फाइनल से ज्यादा है या उसके इक्विवेलेंट है? तो देखिए उसके बारे में बताइए। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। ऐसे भी स्टूडेंट है जो सीए, सीएमए, सीएस तीनों क्वालिफाई कर देते हैं, ठीक है, रैंक होल्डर भी होते जी हैं, तो सर। टफ तो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट है जिन पे सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन भी क्रैक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये तो जी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो डिफिकल्ट है या इजी है। आप पढ़ेंगे तो नो डाउट वो इजी ही होगा आपके लिए सब कुछ। और बेसिकली देखिए, हमें एग्जाम पास नहीं करना, हमें काम सीखना है, मार्केट को काम की जरूरत है। तो अगर मार्केट को जी काम सर। की जरूरत है, हम काम सीखेंगे, हम काम देंगे मार्केट को, तो मार्केट भी हमें रिवर्स में काम देगी, पैसा देगी, काम देगी। तो वहां पर पेपर जो है या एग्जाम जो है वो एक फॉर्मेलिटी है आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, आपको क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन हाँ, मेन बात है आपको काम सीखना, काम जो आना चाहिए, तो वो जितना आएगा वो ज्यादा बेहतर होगा। डिफिकल्टी लेवल या इजी लेवल ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज है। अगर बच्चा पढ़ेगा ध्यान से तो बिल्कुल क्रैक हो जाएगा आसानी से। जी सर, तो अभी हमने इसके कोर्स के बारे में बात कर ली। अब हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है। देखिए इसके अंदर रजिस्ट्रेशन आप जो है वो आईसीएमएआई की वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हैं, बहुत ही इजी से। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे आईसीएमएआई कैट कोर्स, या फिर सीएमए कैट भी अगर टाइप करते हैं, तो आप जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां पर आप ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसके अंदर बेसिक कुछ डिटेल्स होती हैं, आपकी फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, आपका नाम है, पता है, ये सारी चीजें, कुछ चीजें, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स जो है वो आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप उसमें डालिए, और पेमेंट करेंगे आप फीस की, तो आपका जो है हो जाएगा एडमिशन ऑनलाइन में, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, ग्रेट। तो सर इसके एग्जामिनेशन के बारे में बताइए कि क्या ये भी इंटर फाइनल की तरह साल में 2 बार ही होते हैं? हाँ जी, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, वही सेम टू सेम सीए, सीएमए, सीएस की तरह। एक आपका जून टर्म होता है, एक दिसंबर टर्म होता है। तो किसी भी टर्म के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये डेट जो जी है सर। एक्सटेंड भी हो तो जाती है अभी कई मैं कई बार। ओके सर। जी। तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे जो मुझे स्टूडेंट्स ने रेकमेंड किए थे। जी। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सीएमए कैट कोर्स के बारे में, इसका स्कोप क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कोर्स तो कर लेंगे, लेकिन क्या उससे हमें जॉब मिल पाएगी? क्या एक अच्छा एक्सपोजर मिल पाएगा? तो सर उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए इसके अंदर अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो बहुत बेहतर स्कोप है। हम लोग पर्सनली जी रिस्पॉन्सिबल हैं स्कोप को मेंटेन करने के लिए, स्कोप बनाने के लिए। अगर हमारे अंदर जी सर। क्वालिटी है, हमारे अंदर गट्स है, तो मार्केट काम देगी ही देगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको काम ना मिले। मैं एक सवाल पूछता हूं हिमांशु जी आपसे, अभी एक जी बात सर। बताइए मुझे छोटी सी, कि अगर आप हेयर कट कराना चाहते हैं, आप बाल कटाना चाहते जी हैं, सर। तो आप, नॉर्मल सी जी बात है, आप बार्बर के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे? डेफिनेटली बार्बर के पास जाऊंगा सर। डेफिनेटली बार्बर के पास। क्यों बार्बर के यस पास सर। जा रहे हैं? बिकॉज बार्बर के पास वो प्रोफेशनल स्किल्स हैं
जो हमें चाहिए। सीधी बात है, जो आपको नीड है, जो आपको जरूरत है, वो काम वही बंदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, चाहे वो बिल्कुल। क्वालिफिकेशन में उससे ज्यादा क्यों नहीं है। लेकिन उससे कोई जी मतलब सर। नहीं है भाई। तो मार्केट को अगर जीएसटी का काम कराना है, अगर किसी व्यक्ति को, किसी क्लाइंट को फूड लाइसेंस का काम कराना है, अकाउंटिंग करानी है, टैक्सेशन मैटर्स सॉल्व कराने हैं, सो आप क्यों नहीं कर पाएंगे वो। बिल्कुल, अगर आपने तैयारी करी है अच्छे से तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। सीधी सी बात है। तो मेन बात फिर से घुमा फिरा करके मैं वहीं पर लेकर के आऊंगा। अगर आपकी स्किल में दम है तो सीधी बात है, काम मिलेगा, स्कोप बनेगा। स्कोप बनाने वाले हम और आप हैं, सीधी बात है। जी। जी सर। क्योंकि कई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है मेरे नोन में भी, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन क्लाइंट नहीं है उनके पास, क्लाइंटेज कम है। लेकिन कई एक सीए हैं, उनके पास क्लाइंटेज जो है वो बहुत बड़ी रेंज है। तो वो डिपेंड करता है आपके स्किल पर, आपके काम करने के तरीके पर। 2 मिनट बैठा लीजिए। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उन सबको यही बताना चाहूंगा कि बहुत ही एक अंडररेटेड कोर्स है आईसीएमए कैट कोर्स। आप जरूर इस कोर्स के बारे में पढ़िए, समझिए, और उसके बाद इस कोर्स को करिए। तो एक चीज मैं सर आपसे और पूछना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, या कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं? लेवल 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं कुल मिला करके। फाइनेंशियल जी सर। अकाउंटिंग है, ठीक है। और जी सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम एचआर मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसाइनमेंट, बहुत सारी छोटी छोटी स्टोर अकाउंटिंग, छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद में आपको टैक्सेशन पढ़ना है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, कस्टम, जीएसटी, इनकम टैक्स। फिर आपके बाद आपको लॉ पढ़ना है, जिसके अंदर बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और आपका कंपनी लॉ, तीनों लॉ पढ़ने हैं आपको। उसके बाद आपको इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एज आई टोल्ड यू, उसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलेशन, जर्नल एंट्री फ्रेम करना, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो बनाना, तो ये सारी चीजें, ये लेवल 1 का है। इसका एग्जाम होगा, जी सर। आप क्रैक कर देंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तो सेंटर बेस है एग्जाम, तो होपफुली वो सब बच्चे क्रैक कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर लेवल 2 में आकर के वहां पर सब्जेक्ट नहीं है, वहां पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। एडवांस एक्सेल, जी टैली, सर। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग ऑन जीएसटी पोर्टल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑन इनकम टैक्स पोर्टल, टीडीएस, टीसीएस, ई वे बिल, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल आपको सिखाया जाता है। सर इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या इसमें 45 डेज इंटर्नशिप की भी है। होती है? 45 डेज की है ओके हिमांशु जी। सर। और आपको जी। 45 डेज की इंटर्नशिप करनी होती है, जिसके अंदर आप एज पर द प्रेस्क्राइब्ड मेथड, जो भी इंस्टीट्यूट प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, उसके अंदर आप अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं कंप्लीट। मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली कि आप अगर किसी इंडस्ट्री या किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है वहाँ पर, काम करने को जब जी। मिलता है तो ज़्यादा होता है। तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर छोटी मोटी कोई जीएसटी रजिस्टर्ड कोई फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसका काम भी आप अच्छे से कर सकते हैं, और वहां से आप ट्रेनिंग फॉर्म सबमिट करा दीजिए। सर डायरेक्ट एंट्री की बात करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि हम सीएमए फाउंडेशन करके कैट कोर्स करें, या फिर हम सीधा 12th के बाद सीधा कैट कोर्स कर सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप 12th के बाद सीधा सीएमए कैट कोर्स कर सकते हैं। नो नीड टू जी परस्यू सर। सीएमए फाउंडेशन फॉर दिस कोर्स। तो ओके। सीएमए कैट डायरेक्टली होता है। सीएमए कैट करने के बाद आप सीएमए इंटर में जा सकते हैं डायरेक्टली, फाउंडेशन एग्जाम हो जी सर। जाएगा। और साथ ही साथ पेपर नंबर 5, दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स इन सीएमए इंटर, वो भी एग्जाम हो जी। जाएगा इफ यू आर क्वालिफाइड सीएमए कैट। तो आपको ओके बेनिफिट सर। मिलता है ओके। सीएमए इंटर के अंदर भी। सीएमए फाउंडेशन तो देना ही नहीं है, और सीएमए कैट आपके हाथ में ऑलरेडी आ चुका है, तो एक सर्टिफिकेशन, एक लाइसेंस भी आपके हाथ में आ चुका है, प्रैक्टिकल काम भी आ चुका है, और क्वालिफिकेशन भी आ चुकी है। तो बहुत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। जी सर। तो सर जैसा कि आपने बताया, या मैं भी अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, कि आईसीएमए कैट कोर्स आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड बना देता है, जी और बिल्कुल। आपको एक काफी नॉलेजेबल पर्सन बना देते हैं। तो सर आप थोड़ा ये इलेबोरेट करिए कि कोई पर्सन सेल्फ प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं या खुद की फर्म खोलना चाहते हैं, तो उसमें इसका क्या स्कोप है? देखिए, अगर आपको काम आता है तो आप अपनी खुद की टैक्स कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं, और जी अच्छे सर। से उसको मैनेज कर सकते हैं। क्लाइंटेज जितना बड़ा होगा, आप सोशल मीडिया पे आप अपनी पोस्ट बनाएं, शेयर करें, नेटवर्क बनाएं, तो जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्क होगा, क्लाइंट मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। सीधी सी बात है। एक मारवाड़ी बिजनेसमैन जो होता है वो यही करता है भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, तब उनमें से कुछ जी परसेंटेज सर। ऑफ लोग आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है। तो हाँ बिल्कुल, आप टैक्स कंसल्टेंसी बिजनेस जो है अपना सेटअप कर सकते हैं। मैं खुद भी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैंने भी सीएमए कैट ही किया है। और जी उसके सर। बाद अपनी खुद की टैक्स कंसल्टेंसी फर्म भी चला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं।
सर प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए, मुझे लग रहा है वो स्टूडेंट्स जानना चाहते होंगे प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है सेकंड लेवल, जी सर। तो उसके अंदर ना आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीखना होता है, बेसिकली बेसिक ऑफ कंप्यूटर, एडवांस एक्सेल, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब जो प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं, पोर्टल पे कैसे काम होता है, जी ईवे बिल कैसे बनता है, कैंसिल कैसे, तो ये सारे काम जो है वो प्रैक्टिकली आपको करने हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। जी सर। तो उम्मीद करता हूँ सभी को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके अलावा भी आपको कोई डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपका जवाब दे देंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर एक और चीज बताइए, आईसीएमए कैट कोर्स के बारे में स्टूडेंट्स को लगता है क्या ये इसके लिए क्लासेस लेनी है, या फिर हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई ऐसी क्लासेस अवेलेबल है जहाँ से बच्चे पढ़ सकते हैं? तो उसके बारे क्लासेस में थोड़ा सा बताइए। क्लासेस आप यूट्यूब पर देखिए आप, मैं अगर थोड़ा सा सेल्फिश हो जाऊं तो माफ करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं विशाल कॉमर्स सर। एकेडमी यूट्यूब चैनल है, मेरा चैनल है। जी उस पर सर। मैं सीएमए कैट की क्लासेस लाता रहता हूँ, अपडेट भी लाता रहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह ही। तो वो ज्वाइन कर जी सर। सकते हैं आप, काफ़ी सारे टॉपिक्स तो वहीं से हो जाएंगे। बाकी अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करता है, और आप हमारी कोचिंग्स भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, मैं काफी टाइम से विशाल सर को फॉलो कर रहा हूँ, और सर का कंटेंट भी मैं देखता हूँ। बहुत ही अच्छा कंटेंट सर प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से क्लासेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पर, एज वेल एज पेड क्लासेस ऑल्सो। जी थैंक यू सो मच हिमांशु। तो सर आई थिंक हमें एंड कर देना चाहिए इस सेशन को। बिल्कुल, कोई इशू नहीं है, और कोई भी अगर डाउट होता है स्टूडेंट्स का तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, हम वहां भी आकर के आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है हिमांशु। और दोस्तों मैंने विशाल सर का और सीएमए हब का इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर डाल दिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू सो एवरीवन, और मच। हिमांशु जी ओके। आपका बहुत थैंक बहुत धन्यवाद वेबिनार करने के ओके लिए। सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी सर। हैव ए ग्रेट डे।